पार्ट 25 की स्टार्ट में हान साकुरा के ऊपर अपनी नेल नाइफ रख देती है। तब वहाँ मूरोंग आता है जो हान से कहता है साकुरा को कुछ मत करना, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। जिस पर हान कहती है मुझे यहाँ से जाने दो। तब साकुरा मूरोंग से कहती है मुझे तुम्हारे मुँह से सुनना है कि किसने तुम्हारा मास्क हटाया था। जिस पर मूरोंग कहता है हान ने मेरा मास्क नहीं हटाया था, हान सिर्फ फेंग लियो को ही पसंद करती है, मैंने बस उसका एहसान उतार दिया, अब से वो मेरी दुश्मन है। ये सुनकर साकुरा खुश हो जाती है। जिसके बाद हान साकुरा को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और मूरोंग साकुरा को संभालता है। दूसरी तरफ नाव में शिक्यू और लिन अब भी झगड़ रहे होते हैं। तभी उन्हें हान की आवाज सुनाई देती है जो उनसे कहती है क्या तुम लोग नाव के अंदर हो, मैं वापस आ गई। ये सुनकर खुशी से शिक्यू और लिन नाव के बाहर आते हैं और हान को आवाज लगाकर कहते हैं जल्दी से फेंग लियो के पास जाओ, वो पागल हो गया है और मोंग बनने के लिए तेंजिन मंदिर में गया है। ये सुनकर हान घबरा जाती है और जल्दी से फेंग लियो के पास जाने निकलती है और हान के वापस आने की खुशी में शिक्यू और लिन एक दूसरे को गले लगकर गोल गोल घूमने लगते हैं और अगले ही पल उन दोनों को शर्म आ जाती है, इसलिए शिक्यू शर्म के मारे तैरते हुए फेंग लियो के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ हम ज़ैंग को देखते हैं जो भागते हुए अपने गांव में आता है और अपने अंकल शू के दरवाजे पर दस्तक देता है, इसलिए शू दरवाजा खोलते हैं। ज़ैंग अंदर आकर डर के मारे बहुत सारा पानी पीने लगता है। शू कहता है तुम इतना घबराए हुए क्यों हो। जिस पर ज़ैंग कहता है मुझे खजाना मिला है। खजाना? वो तुम्हें कहाँ से मिला? कहीं तुमने किसी टॉम में लूटपाट तो नहीं की? तुम हम सबको मुसीबत में डालना चाहते हो क्या? तब ज़ैंग कहता है मैंने टॉम नहीं चुराया। वो उसे टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर दिखाकर कहता है ये मुझे बाम्बू के अंदर मिला। शू टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर को देखकर घबरा जाता है और ज़ैंग का कॉलर पकड़कर कहता है ये तुम क्या उठा लाए, ये हमारे पूरे गांव को बर्बाद कर सकता है, इसे जल्दी से फेंक दो। ज़ैंग कहता है अगर ये इतना ही कीमती है तो इसे बेचने पर बहुत ही पैसे मिलेंगे। आप ही तो कहते थे कि पैसे से बड़ा कुछ नहीं होता, हम इसे बेचकर आधे आधे पैसे बांट लेंगे। तब शू काफी सोचता है और फिर उससे कहता है जब तुमने इसे चुराया तब किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं था। जिस पर ज़ैंग कसम खाकर कहता है किसी ने मुझे नहीं देखा था। शू उससे कहता है नदी के रास्ते से होते हुए वेस्ट की तरफ जाओ, किसी के लिए मत रुकना और जब तुम अनजन बिल्डिंग में पहुंच जाओगे तब इसे वहां बेचकर जल्दी से निकल जाना, क्योंकि सारी कीमती चीजें वहीं बिकती हैं। इसलिए ज़ैंग टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर लेकर चुपचाप वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम शास्त्रों के लाइब्रेरी को देखते हैं जहाँ एक चोर चोरी करने आया होता है। वो शास्त्रों को ढूंढने लगता है लेकिन जिसे वो चुराने आया था वो उसे नहीं मिलता। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो छुप जाता है। तब वहाँ तेंजिन मंदिर के मोंग के हेड ज़ेन आते हैं जो सारी चीजों को चेक करते हैं, पर तभी उन्हें जमीन पर किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, इसलिए वो चोर को ढूंढने लगते हैं और ड्रॉवर को एक दूसरे से मिला देते हैं, लेकिन चोर बच जाता है और जहाँ जहाँ ज़ेन चोर को ढूंढते वो बचते जाता, इसलिए ज़ेन वहाँ से चले जाते हैं। इधर शू चुपचाप घर से भाग रहा होता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलने जाता है बाहर से कोई जोरदार दरवाजे पर धक्का मारता है जिससे शू दूर जाकर गिरता है और फिर वहाँ सुओ अपने सिपाहियों के साथ आता है और शू से कहता है मैं तुम्हें 10 साल से ढूंढ रहा था, अब तुम मुझे मिल गए, बताओ क्या पसंद करोगे। अगर सरेंडर करते हो तो तुम थोड़ी दिन और जिंदा रह सकते हो और अगर लड़ना चाहते हो तो अभी मर जाओगे, तो बताओ तुमने क्या डिसाइड किया। जिस पर शू कहता है दोनों तरफ से अगर मैं मरूंगा तो क्या कोई तीसरा रास्ता नहीं है। तब सुओ कहता है एक और रास्ता है जिससे मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, मुझे टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर दे दो। शू कहता है आपको लगता है मुझ में टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर चुराने की हिम्मत है। तब सुओ उसे वही ज़ैंग की किताब दिखाकर कहता है अब मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए शू सुओ को काले कपड़े में कोई चीज देने लगता है। इधर वो चोर फिर से शास्त्रों को चुराने की कोशिश करता है पर दोबारा से वहाँ ज़ैन आ जाते हैं जो बस चोर को दिखाने के लिए बाहर गए थे। चोर उन पर अटैक करता है लेकिन वो ज़ैन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। ज़ैन अपनी पावर से सारे ड्रॉवर्स को बंद करने लगते हैं, इसलिए वो चोर अंदर ही फंस जाता है और फिर ज़ैन अपनी माला फेंक कर उसे गिरा देते हैं। जिसके बाद वो सारे ड्रॉवर को पहले जैसा कर उस चोर के पास जाते हैं जहाँ बस माला होती है और चोर वहाँ से भाग गया होता है। तब ज़ैन किसी शास्त्र को देखने जाते हैं, शायद यही वो चोर चुराने आया था। जिसके बाद वो उस शास्त्र को वहीं रख कर लाइब्रेरी से चले जाते हैं, पर उनके
जाने के बाद हम उस चोर को देखते हैं जो लाइब्रेरी की छत पर छुप गया था। दूसरी तरफ जैसे ही सिपाही शू से उसका बैग लेने जाते हैं वो उसके अंदर से जहर उनकी तरफ फेंक कर उन्हें मार देता है, पर सुओ इसके लिए पहले से ही तैयार था जिससे उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर शू उससे लड़ना शुरू कर देता है पर वो सुओ के सामने जरा भी नहीं टिक पाता और सुओ उसके गले पर स्वॉर्ड रखकर कहता है बताओ टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर कहाँ है, जिस पर वो कहता है जैन उसे अनजन बिल्डिंग के पास ले जा रहा है। ये जानने के बाद सुओ वहाँ से जाने लगता है। तब शू से कहता है मैंने तुम्हें टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर के बारे में बता दिया, मुझे इसका इनाम दो। ये सुनकर सुओ अपनी स्वॉर्ड से उसके चेहरे की स्किन ही निकाल देता है जिससे सुओ तड़पने लगता है और फिर सुओ सारे सिपाहियों को वो स्किन दिखाकर कहता है पूरे गांव में आग लगा दो, एक भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। इसलिए सारे सिपाही गांव में आग लगा देते हैं पर ये चीज डायरेक्टर देख लेती है और अपनी साथियों से कहती है साकुरा को इसकी खबर कर दो कि सुओ टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर लेने अनजेन बिल्डिंग के पास जा रहा है। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।